हफ्ते को एक मुलाकात हुई मॉडल टाउन में, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी, हमजा शहबाज शरीफ, ये तमाम लोग इकट्ठे हुए, मुलाकात हुई, अच्छे माहौल में एक मुलाकात हुई। लेकिन ये बड़ी हैरान कुन मुलाकात थी, क्योंकि उससे 2 दिन पहले तक और उससे कुछ अरसे पहले तक किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ और ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किस तरह से सख्त ज़बान का इस्तेमाल करते रहे हैं। सर्टिफाइड चोर तक कहा गया, एतमाद के काबिल नहीं है ये तक कहा गया, बात नहीं हो सकती ये तक कहा गया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कॉल गई और फिर यहाँ पर ये मामला सॉर्ट आउट ऐसे हुए कि दोनों की मुलाकात भी हो गई और अब अदम एतमाद के हवाले से तैयारी की जा रही है। सो अली मोहम्मद खान साहब, ये ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए भरपूर तैयारी कर रही है सर। नून लीग, पीपल्स पार्टी ये एक पेज पर आ गए, अचानक क्यों ये मुलाकातें शुरू हो गई हैं? क्या ऑपोजिशन को कहीं से कोई इशारा मिल गया है, मुलाकातें हो रही हैं सर या करवाई जा रही हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, करवाने का तो आपको पता होगा, हो रही हैं, मुझे हम सबको पता है कि हो रही हैं। क्यों हो रही हैं उसका मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई ईमानदार थानेदार होता है, ये फितरी अमर है। सारे जो उस इलाके के कानून शिकन होते हैं, मैं कोई बिलो द बेल्ट लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, वैसे बड़े मज़ेदार अल्फाज वोकैबलरी में हैं ऐसे लोगों के लिए, लेकिन चलें बड़ा एक मुअज़्ज़ज़ सा लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं कि कानून शिकन अनासर, वो सारे एक पेज पे आ जाते हैं। या तो देखें आप माफिया का हिस्सा हैं या आप माफिया के खिलाफ हैं, या तो इस मुल्क को लूटने वाले इमरान खान और हम लोग हैं, और या हम नहीं हैं। अगर हम नहीं हैं तो बाकियों ने सारों ने इकट्ठी होना है ना भाई, अपने बचाव की भी तो कोई कोशिश करनी है। उनको बचाव का भी हक आप उनसे ले रही हैं। आप अपना जो उनका जो 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 उन्होंने जो सियासत में कमाया है, जो हासिल किया है, जो पानामा वाले, स्विस वाले अकाउंट्स वाले, ये जो जनाब ये टीटियों वाले, ये 20-20 अरब रुपए की टीटियां, 10-10 अरब रुपए की टीटियां, और सारे खाते माते जो हैं, इनको हक नहीं है, इनको हक नहीं है अपने इसको बचाने का। सवाल उठाया है सर कि क्या ऑपोजिशन को कहीं से कोई इशारा मिल रहा है? सर चले इनका पता हो ना हो, काफ लीग के हवाले से सर उनको कोई इशारा मिल रहा है? सर आपके इत्तेहादी हैं सर, एमकेएम भी मुलाकातें कर रही है सर। देखिए, सियासत में है, मुलाकात पे तो कोई पाबंदी नहीं है, शजर ममनुआ नहीं है। हमारे साथ खड़े हैं जब भी अदम एतमाद आई है कॉन्फिडेंस वोट लेने की सूरत में, या जब कभी मौका आया है फाइनेंस बजट में, तो हमारे साथ तगड़े खड़े हुए हैं। फिलहाल तो मैं कोई मसला नहीं देख रहा। हाँ, मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि वो लोग जो बड़े सख्त अल्फाज अदा किए थे माजी में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में, तो जब ये मिल रहे थे आपस में, जब आंखें मिली हैं, ज़मीर ने थोड़ा सा उनको पशेमान तो किया होगा, थोड़ा सा याद तो कुछ आया होगा, थोड़ी शर्म महसूस हुई थी उस वक्त। सवाल पूछिएगा। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि एमकेएम मिल रही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, काफ लीग मिल रही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब भी मुश्किल वक्त आप पर पड़ेगा, और गो के माजी में ये देखा भी है हमने, माजी करीब में, कि जब भी आप पे मुश्किल वक्त पड़ा है तो ये दोनों जमातें साथ रही हैं। लेकिन सर बाप पार्टी का क्या, वो तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपना रही है सर। देखें, अभी हाल ही में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लॉ हमने पास किया है, बल्कि अल्लाह ने पास करवाया है, ये जुमा छोड़ के पिछले जुमे को। वैसे जुमे का दिन जो है, हमने तो सुना था, वैसे मैं अज़राए तफन्नुन बड़े लाइट मूड में ये बात करूँ कि सीरियस ना ले, इसको दिल पे ना ले, हमने सुना था जुमे का दिन शैतान पे बड़ा भारी गुजरता है। हमें नहीं पता था आज के ज़माने में अपोजिशन पे भारी गुजरेगा। लेकिन जुमे के दिन जब हमने स्टेट बैंक का लॉ पास किया, जब डिसाइडिंग वोट की बारी आई, क्योंकि 42-42 पे इक्वल हो गया था पुट करते वक्त, तो आखिरी जो एक बैलेंसिंग वोट था, फाइनल डिसाइडिंग वोट, वो चेयरमैन सादिक संजरानी साहब ने हुकूमत को दिया, और इत्तेफाक से सादिक संजरानी साहब का ताल्लुक बाप पार्टी से है। तो आपको जवाब मिल गया। सही। तो सर उसी के बाद वो कह रहे हैं कि अगर मजीद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए तो फिर हम कुछ सोच सकते हैं। इसका बाकायदा इजलास हुआ है सर। तो दूर कर देंगे अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पहले भी दूर करते रहे हैं, ऐसी कौन सी बात। सियासत में तहफ़्फ़ुज़ात आते भी हैं, दूर भी होते हैं। काबीना में नुमाइंदगी बढ़ सकती है कैबिनेट में सर बाप पार्टी की? डिपेंड करता है, अगर वज़ीर आज़म साहब ज़रूरत महसूस करते हैं तो एक की बजाय 2 और ले लें। अच्छा ठीक सर। वैसे ये नवंबर के हवाले से ज़रा मुझे बताइएगा, मरियम साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ा उनको यकीन है कि नवंबर से पहले हुकूमत चली जाएगी। ओके, इससे पहले कई सारी तारीखें उन लोगों की तरफ से आती रही हैं, लेकिन सर ये नवंबर पर ऑपोजिशन का इतना ज़्यादा जोर क्यों है अली साहब?
मरियम बीबी की तो बात ही ना करें ना, वो तो जो है नून लीग में बैठ के वो काम करी है जिससे हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी कोई मुश्किल वक्त आती है या कोई टेस्टिंग टाइम्स होते हैं तो कोई ऐसा लेग स्टम्प पे फुल स्टॉप वो फेंक देती हैं जिससे हुकूमत का बड़ा काम आसान हो जाता है। ये वही है जो पिछले साल दिसंबर की बात कर रही थी या कोई और खातून थी, वो मरियम साहिबा यही है जिन्होंने पिछले साल दिसंबर की डेट दी थी कि हुकूमत जा रही है, तो ये नया डेट दे रही है। सर वैसे हुकूमत के पास तो वो जो डेट है वो खत्म हो गई है, नई डेट आ गई है। हाँ सर, नई डेट है, लॉन्ग मार्च की भी नई डेट देते रहते हैं और आप लोगों के जाने की भी नई डेट देते रहते हैं। कोई मियां नवाज शरीफ साहब को ये वही है जो कह रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अगर के मियां साहब को कोई इंसाफ की जमानत दे दे, हमें कोई जमानत दे दे तो कल मियां साहब आ जाएंगे। अभी हाल ही में उनकी रिपोर्ट आई है कि मियां साहब ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये कोई तजाद नजर नहीं आ रहा। ये वही है जो कह रही थी कि पाकिस्तान से बाहर तो क्या, पाकिस्तान के अंदर भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये वही है।